रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और निबंधकार थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के समरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से इतिहास और हिंदी साहित्य में बीए की परीक्षा पास की थी। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभाग अध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। दिनकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। दिनकर की प्रमुख काव्य रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, बापू, धूप छाह, नील कुसुम। अन्य प्रसिद्ध रचनाएं समरशेष है। इस पुस्तक में दिनकर ने संघर्ष और सामाजिक बदलावों को लेकर कविताएं लिखी हैं। दिनकर की भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता होती है, फिर भी सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान रहती है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है, उनकी रचनाओं में देशभक्ति, सामाजिक चेतना और वीर रस का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। दिनकर को आधुनिक युग का श्रेष्ठ वीर रस कवि माना जाता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उनकी कविताओं में वीरता, साहस और क्रांति की भावना प्रबल रूप से व्यक्त होती थी। खासकर भारत की स्वतंत्रता से पहले की राष्ट्रवादी कविताओं में उनकी ओजस्वी रचनाओं ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दिलाई। दिनकर को 1972 में उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1959 में दिनकर उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को मद्रास, तमिलनाडु में हुआ।